Good afternoon, everyone. We hope you all are well and safe. So today we are here to present or conduct a webinar on enjoy regular busy updates and value added services with BLS. So dear sir, आज एक वेबिनार जो हम कंडक्ट कर रहे हैं वो है बेसिकली बिजी BLS के कंटेक्स्ट में. बिजी BLS मीन्स बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन. वो सभी यूजर्स जो बिजी 18 यूज कर रहे हैं राइट नाउ, वो सभी इस फीचर से, इस फैसिलिटी से अवेयर होंगे BLS के कंटेक्स्ट में. और जो बिजी के प्रीवियस वर्जन्स यूज कर रहे हैं लाइक 17, बिजी 16, कुछ इस तरह से. तो उन सभी यूजर्स के लिए, और 18 के भी जो यूजर्स इस कंटेक्स्ट में नहीं जानते हैं या जो बिजी के फर्स्ट यूजर्स हैं, उन सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है बिजी BLS के बारे में. तो बिजी BLS एक बेसिकली प्रोसेस है. एक समय था सर कि जब हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ ये जानना चाहते थे या ये मैनेज करना चाहते थे कि सिर्फ जो हमारी बुक कीपिंग है, जो हमारी अकाउंटिंग है, वो हमारी मैनेज हो जाए, जो हमारी इन्वॉइसिंग है वो हमारी मैनेज हो जाए. अपार्ट फ्रॉम हमें समय के अकॉर्डिंग उन फैसिलिटीज़ की उस समय ज़रूरत भी नहीं थी और नीड भी नहीं थी. बट अभी जो समय चल रहा है सर, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हम सभी लोगों की लाइफ में आ रही है और हमारे बिजनेस के अराउंड, बिजनेस के साथ साथ ग्रो कर रही है, तो ये नेसेसरी हो गया है कि हमें ना सिर्फ अपने बिजनेस को भी अपडेट रखना है, बल्कि जो बिजनेस हमारा डिपेंडेंट है बहुत हद तक हमारे सॉफ्टवेयर्स के साथ में, सॉफ्टवेयर के ऊपर, उन सॉफ्टवेयर्स को भी अपग्रेड करना है, अपडेट करना है टेक्नोलॉजी के साथ, नई नई फैसिलिटीज़ के साथ और नए नए फीचर्स के साथ. तो अभी वो समय सर एक तरीके से जा चुका है जिसको हम कह सकते हैं कि जहाँ पर सिर्फ हम ये चाहते थे एज अ यूज़र कि हम सिर्फ अकाउंटिंग मैनेज करें, और अपना इन्वॉइसिंग मैनेज करें, बुक्स कीपिंग हमारा हो जाए सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटराइज बिलिंग हो जाए. बट जब से एक ये GST टैक्सेशन इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया के अंदर, तो टेक्नोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट है एज इन अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर में, और साथ ही साथ बिजनेस में, वो इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो गया है, वो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है. तो वो फैसिलिटी बिजी सॉफ्टवेयर आप लोगों को कैसे प्रोवाइड करेगा, वो टेक्नोलॉजी बिजी सॉफ्टवेयर आप लोगों को कैसे प्रोवाइड करेगा, बिजी उन सभी फैसिलिटी के साथ, बिजी उन सभी फैसिलिटीज के साथ मार्केट में अवेलेबल है. तो अभी समय है सर टेक्नोलॉजी के साथ चलने का, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखने का और सॉफ्टवेयर के फीचर्स का बेनिफिट्स लेने का. तो BLS बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन जो कि एक ईयरली रिन्यूअल है, इसके साथ में ये ना सिर्फ एक रिन्यूअल है ओनली, जस्ट एक वैल्यूएबल पैकेज है सर कि जिसके अंदर आप बहुत सारी फैसिलिटीज का, बहुत सारे फीचर्स का बेनिफिट्स ले सकते हैं जो आपके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, अकाउंटिंग एक्टिविटीज के लिए नेसेसरी है. तो उसी कंटेक्स्ट में हम आज देखते हैं कि BLS के अंदर वो कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं, वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे बिजनेस को एम्पावर करेंगे, हमारे सॉफ्टवेयर को एनहेंस करेंगे और एक बेटर अकाउंटिंग सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड होगा BLS के साथ में. तो सबसे पहले सर कंटेक्स्ट होता है कि BLS बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 1 ईयर का एक रिन्यूअल होता है, जिसके अंदर आपको ड्यूरिंग द 1 ईयर टाइम पीरियड की एक साल के टाइम पीरियड के दौरान जो भी बिजी प्रोडक्ट के मेजर और माइनर अपडेट्स आते हैं, रिलीज आते हैं, प्रोडक्ट के अपडेट्स आते हैं, वो प्रोडक्ट्स के अपडेट्स को आप यूज करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं. तो ड्यूरिंग द 1 ईयर सभी अपडेट्स का आप बेनिफिट्स ले सकते हैं.
और प्रोडक्ट अपडेट्स, ना सिर्फ प्रोडक्ट अपडेट्स होते हैं, स्टैचुरी अपडेट्स भी उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक जनरली जब भी एक जीएसटी की मीटिंग्स होती है तो मोस्टली टाइम ये रहता है कि कुछ टैक्सेशन में चेंज आ जाता है, कुछ न्यू इम्प्लीमेंट हो जाता है, और वो इम्प्लीमेंट हमारे बिजनेस की ज़रूरत हो जाती है बाय द नेक्स्ट टाइम ऑफ दिस मीटिंग, कि उस मीटिंग के बाद से हमारे बिजनेस के लिए वो नेसेसरी कर दिया जाता है। तो टाइम टू टाइम वो स्टैचुरी के अपडेट्स हमें कैसे मिल सकते हैं, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या प्रोसेस यूज करना होगा। तो सबसे सिंपल है सर, उसके लिए हमें बीएलएस की हेल्प लेनी होगी। बीएलएस रिन्यूअल हमारे पास होना चाहिए, प्रोडक्ट्स के अपडेट्स जिसमें हमें मिलेंगे, जीएसटी के अपडेट्स जिसमें हमें टाइम टू टाइम मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इसी के साथ अब फीचर्स विच मेक्स बीएलएस वैल्यूएबल, कि एक बीएलएस को फीचर्स किस प्रकार से वैल्यूएबल बनाएंगे, वो देखते हैं सर, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं। सबसे पहले है सर ऑटो जीएसटीआर रिकंसिलेशन। ऑटो जीएसटीआर रिकंसिलेशन, कि जब हम बात करते हैं आज के जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के साथ साथ, हम देख रहे हैं कि उसमें इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, इतना नेसेसरी हो गया है कि जो हमारी रिटर्न्स हैं वो हमारी मैच होनी चाहिए 3B के साथ भी। रिटर्न्स में जैसे हमारा GSTR 2A जो कि परचेज की एक रिटर्न है, और GSTR 1 जो हमारी सेल्स की समरी होती है, सेल्स की रिटर्न होती है, और हमारी एक GSTR 3। तो GSTR 3 भी GSTR 1 और GSTR 2 का समरी होता है, और उन दोनों को मैच होना चाहिए, रिकनसाइल होना चाहिए। वो फैसिलिटी बिजी बीएलएस के अंदर आप लोगों को मिलती है, जिसके अंदर आप लोगों के पास ये फैसिलिटी है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, आपके जो भी लेजर्स हैं सेल्स के, परचेज के, उनकी जो फिगर्स हैं वो आप इनवॉइस टू इनवॉइस, पार्टी टू पार्टी रिकनसाइल कर सकते हैं जीएसटीआर रिकनसिलेशन के प्रोसेस के साथ। नेक्स्ट वन है सर ऑटो इवेबल जनरेशन। एज वी ऑल नो सर, बिजी 18 के जो सभी यूजर्स हैं आज हमारे साथ, और बिजी 17 भी जो यूज कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं सर ई वे बिल हमारे बिजनेस का आज कितना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। विदाउट एन ई वे बिल की एक हम अज्यूम भी नहीं कर सकते हैं कि कोई मोस्टली जो ट्रांजेक्शन है हमारी वो कंप्लीट हो सकती है, जो हमारी मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो कंप्लीट हो सकता है। तो अगर हमें गुड्स की मूवमेंट करानी है, स्टॉक्स की मूवमेंट करानी है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, तो बिल्कुल ही मैंडेटरी पार्ट है। जितनी ही इम्पोर्टेंस आप लोगों के टैक्स इनवॉइस की है गवर्नमेंट के लिए, उतनी ही कॉम्प्लीमेंट्री और उतनी ही इम्पोर्टेंट आपका ई वे बिल भी है आपके गुड्स के साथ में। तो बिजी ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि जिसमें ना सिर्फ आपको पोर्टल पे बार बार लॉगिन करने से छूट मिलती है, बल्कि एक सेंट्रलाइज लॉगिन बन जाता है। कि एक फैसिलिटी है जब हम बात करते हैं कि जब मल्टीपल स्टेट्स में अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हमें अलग अलग जगह से डिलीवरी देनी है, तो हमें अलग अलग ईवे बिल की आईडीज जनरेट नहीं करनी होती है, लॉगिन और आईडी और पासवर्ड। बिजी में एक सिंगल यूजर आईडी पासवर्ड जो ईवे बिल के कंटेक्स्ट में हम यूज करते हैं, उसके बेसिस पर हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं ऑन अ सिंगल क्लिक। नेक्स्ट वन है बिजी नोटिफिकेशन सर्विस ऐप। बिजी 18 के साथ में एक एप्लीकेशन, बिजी 18 के साथ में एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ जिसका नाम दिया गया बिजी नोटिफिकेशन सर्विस, और जिसको हम कहते हैं BNS। एक ये एप्लीकेशन बहुत समय से सर रिक्वायर्ड थी, बिजी सॉफ्टवेयर में बहुत फीडबैक्स हम लोगों को रिसीव हुए, उसी के चलते हमने एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया, BNS सर्विस एप्लीकेशन, जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे डे टू डे बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं उनके बारे में नोटिफिकेशंस मिलती हैं। और वो नोटिफिकेशंस ना सिर्फ ट्रांजेक्शन्स, बल्कि जो हमारे हमने बैकअप्स की फैसिलिटी दी हुई है, डेटा बैकअप, ऑटो डेटा बैकअप की फैसिलिटी दी हुई है, उस बैकअप की भी नोटिफिकेशन हमें हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाती है, जिसके बेसिस पर एज अ ओनर, एज अ मैनेजमेंट पर्सन, आप अपने बिजनेस से 24/7 कनेक्टेड रह सकते हैं। नेक्स्ट वन बिजी एजेंट फॉर ऑटो डेटा बैकअप। 18 बिजी 18 वर्जन के साथ एक यूटिलिटी लॉन्च की गई, बिजी एजेंट फॉर ऑटो डेटा बैकअप। एक इस तरह की यूटिलिटी जो बैकएंड पे
रनिंग टाइम में आपके डेटा को सिक्योर कर लेती है, आपके डेटा का बैकअप बना लेती है, और ना सिर्फ बैकअप बना लेती है, साथ ही साथ उस बैकअप का नोटिफिकेशन भी आपके बीएनएस मोबाइल एप्लीकेशन पर सेंड कर दिया जाता है, जिससे आप अगर ऑफिस में अवेलेबल नहीं है तब भी आप लोगों को ये इंटीमेट हो जाता है यूजर्स को कि हमारी जो कंपनीज का डेटा है उसका बैकअप सक्सेसफुली डन हो गया है। नेक्स्ट वन है इनवॉइस लिंक विद एसएमएस। अगेन सर बीएलएस का एक बहुत ही शानदार पार्ट है इनवॉइस लिंक विद एसएमएस। टाइम के अकॉर्डिंग सर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है ठीक उसी तरह से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में फीचर्स को ग्रो कराएं और सॉफ्टवेयर को एफिशिएंट बनाएं, रिलायबल बनाएं। ये उन्हीं में से एक फीचर है इनवॉइस लिंक विद एसएमएस की, जिसके जरिए अब हमें पीडीएफ को ईमेल के थ्रू शेयर करने की ज़रूरत नहीं है पार्टी के साथ, कि पार्टी अपने सिस्टम पर होगी या अपने मोबाइल पे ईमेल आईडी एक्सेस करेगी तब वो हमारा इनवॉइस रीड कर पाएगी या रिसीव कर पाएगी। अब सिर्फ एक एसएमएस की हेल्प से आप पूरे इनवॉइस को लिंक कर सकते हैं और अपने सप्लायर को उस एसएमएस को सेंड करके उनका इनवॉइस शेयर कर सकते हैं। इस एसएमएस में ना सिर्फ आपके बिल्स की डिटेल्स होंगी, लाइक आपका बिल का इनवॉइस का नंबर, आपका लेजर बैलेंस, बल्कि एक लिंक भी इसके साथ में रहेगा सर, जिस लिंक के एक्सेस करने से आप लोग पीडीएफ को यूज कर सकते हैं, पीडीएफ को रिसीव कर सकते हैं। जो भी आपके टैक्स इनवॉइस की पीडीएफ जनरेट है वो आप रिसीव कर सकते हैं इनवॉइस लिंक विद एसएमएस के साथ। एंड द लास्ट वन इज मोबाइल ऐप। डीएनएस एप्लीकेशन जो एक हमने अभी डिस्कस करी अर्लियर, ये एप्लीकेशन है सर नोटिफिकेशन रिसीव करने की। फिर इसी के साथ बिजी 18 वर्जन में फीचर है बिजी मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप के जरिए आप लोग उसमें डेटा फीडिंग कर सकते हैं एज अ यूजर। आप लोग वहां से रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आप लोग वहां से स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, अपना आउटस्टैंडिंग एनालिसिस चेक कर सकते हैं, ना सिर्फ रियल टाइम बल्कि रिमोटली भी आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इन्हीं सब फीचर्स को सर हम डिटेल में एक बार देखेंगे आज के वेबिनार सेशंस में कि ये फीचर्स और कितने ब्रीफली हमारी हेल्प करते हैं और कितना कंट्रैक्ट में हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं। सो फर्स्ट फीचर है सर अब आज के पास हमारा GSTR 2A 3B एंड 1 रिकन्सिलेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि GSTR 2A 3B और 1 रिकन्सिलेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अब ये बेनिफिट्स ना सिर्फ एक रिकन्सिलेशन फीचर के हैं, इन अदर वर्ड्स ये सभी बेनिफिट्स हमारे BLS के भी बेनिफिट्स हैं, BLS के भी एडवांटेज है। तो एक BLS लेने का, एक रिन्यूअल प्रोसेस में जाने का क्या बेनिफिट्स रहता है बिजी के साथ में, वो हम समझते हैं आज के वेबिनार सेशन में। सबसे पहले है मैक्सिमाइज आईटीसी। जब हम बात करते हैं GSTR रिकन्सिलेशन की, तो जो हमारी आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो आईटीसी हमारी मैक्सिमाइज हो जाती है। मींस कुछ अनआइडेंटिफाइड आईटीसीज होती हैं कि आपने कुछ इनवॉइसेस को अपने डेटाबेस में एंटर नहीं किया है, बुक नहीं किया है, और जिनकी आईटीसी आप क्लेम करना गलती से भूल गए हैं, आपने वो छोड़ दिए हैं रिपोर्ट्स में, लेकिन जहाँ से आपने वो सर्विसेज अवेल करी हैं, आपने वो परचेज की हैं, उस सामने वाले वेंडर ने आपके नाम से आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो गवर्नमेंट को पास कर दिया है। तो इसका कैसे पता लगेगा, कौन से फीचर्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे? वो फीचर्स है सर GSTR 2A रिकन्सिलेशन। ये वो रिपोर्ट है जो आपको बताएगी कि आपके डेटाबेस में जितना आपने परचेज का एंट्री किया हुआ है, जितना आपने एक्सपेंसेस का एंट्री किया हुआ है, क्या उनके अलावा भी, उनके बाद भी कोई एंट्रीज ऐसी बच रही हैं, या कोई इनवॉइस ऐसा बच रहा है गलती से जो आपने क्लेम नहीं किया है, जो आपने बुक्स में ऐड नहीं किया है। फिर इंश्योर करता है आपको 100% आईटीसी क्लेम के लिए। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी जो छूटी हुई आईटीसीज हैं, जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट रह गया है गलती से, वो इंश्योर करता है कि 100% हम उसको क्लेम कर सकें। सामने जो हमारे वेंडर्स हैं, उन्होंने जो हमें इन्वॉइसेस दिए हैं, उसमें जो टैक्स उन्होंने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया है, वो टैक्स हम 100% क्लेम कर सकें। स्मार्ट इनवॉइस मैचिंग। ना सिर्फ हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट मैच कर होता है, बल्कि हमारा स्मार्ट इनवॉइस मैचिंग
एक इसमें फीचर है, फैसिलिटी है जीएसटीआर टू ए रिकंसिलेशन में, कि हम इनवॉइस टू इनवॉइस बिजी में मैच कराते हैं, पार्टी टू पार्टी हम अपना रिकंसाइल करते हैं। कि जैसे ही जनरली देखा जाता है जीएसटी के बारे में हम सभी लोग आज अवेयर हैं जीएसटीआर टू ए के बारे में, और यहाँ पर जनरली ये गलती रहती है कि पार्टी ने कोई इनवॉइस का नंबर गलत कर दिया है, कोई जीएसटी नंबर बाय मिस्टेकली गलत कर दिया है, या इनवॉइस का अमाउंट, वेंडर ने जब हमें इनवॉइस दिया तो उन्होंने राउंड ऑफ यूज कर लिया था, लेकिन जब हमने इनवॉइस की बुकिंग करी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी बुक अकाउंटिंग मेंटेन करी, तो हमने राउंड ऑफ का यूज नहीं किया। तो इस रीजन से क्या हुआ कि हमारा जो इनवॉइस है और जो वेंडर का इनवॉइस है वो दोनों मिसमैच हो गए, अमाउंट का मिसमैच आ गया। तो ये कैसे पता लगेगा कि कौन से ऐसे इनवॉइसेज हैं या कौन सी ऐसी सर्विसेज के इनवॉइसेज हैं जो हमारे डेटाबेस से मैच नहीं कर रहे हैं या हमने कहीं पे क्लैरिकल मिस्टेक की हुई है। नेक्स्ट वन इज एडवांस फिल्टर एंड एक्सपोर्ट। अब जब हम बात करते हैं मल्टीपल पार्टीज के साथ रिकंसिलेशन प्रोसेस की, तो वहां पे स्पेसिफिक कोई एक इनवॉइस हमें सर्च करना है, कोई मैच करना है, या जो हमने रिकंसाइल कर लिया है डेटा, उसकी एक कॉपी हमें अपने सीए को, टैक्स कंसल्टेंट को शेयर करनी है, तो वो हम इसके बेसिस से कर सकते हैं। तो एडवांस फिल्टर एंड एक्सपोर्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन की इस रिकंसिलेशन प्रोसेस में अप्लाई चेक ऑन इनवॉइस लेवल। ना सिर्फ हम सिर्फ पार्टी टू पार्टी रिकंसिलेशन प्रोसेस को कर सकते हैं, बल्कि हम इनवॉइस लेवल पर भी चेक लगाते हैं, इनवॉइस लेवल पर भी कंडीशंस लगाते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं कि इनवॉइस टू इनवॉइस हमारा मैच होना चाहिए, इनवॉइस नंबर दोनों पार्टियों के मैच होने चाहिए, इनवॉइस का अमाउंट दोनों पार्टियों का मैच होना चाहिए, और जो भी टैक्सेशन का पार्ट है वो भी हमारा मैच होना चाहिए। जो इनवॉइस वेंडर से रिसीव हुआ है वही इनवॉइस हमारा एज इट इज हमारी बुक्स में भी रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज रिकंसाइल सेल्स लेजर 3B एंड GSTR 1 सेल्स फिगर। सर कहा जाता है कि जीएसटी जब आप मैच करते हैं तो ये माना जाता है कि आपकी बुक्स का जो सेल्स का लेजर है, आपकी बुक्स का अकाउंटिंग का जो सेल्स का लेजर है, और जो 3B एक समरी की रिटर्न रिपोर्ट होती है, उसमें जो आपकी सेल्स की फिगर है, एंड द लास्ट वन कि आपकी जो सेल्स की रिटर्न है GSTR 1, वहां पर जो सप्लाई आउटवर्ड की फिगर है, ये तीनों फिगर अगर मैच कर जाती हैं, दैट मीन्स कि आपने क्लैरिकल मिस्टेक्स नहीं करी है, आपका डेटा एक्यूरेट है, और उसका ऑडिट आप आसानी से करा सकते हैं कंप्लीट। रिकंसाइल सेल लेजर 3B एंड GSTR 1 सेल्स फिगर। और ये फैसिलिटी बिजी में BLS के अंदर हमें मिलती है कि एक सिंगल रिपोर्ट पर, एक सिंगल रिपोर्ट के इंटरफेस पर हम रिकंसाइल कर सकते हैं अपनी सेल्स लेजर की फिगर्स को, 3B की फिगर्स को, और R1 की फिगर्स को। नेक्स्ट आते हैं ऑटोमेटिक ई-वे बिल। जैसा कि सर हम सभी जानते हैं कि अभी के सिनेरियो में जब हमें किसी गुड्स की मूवमेंट करानी है, चाहे वो लोकेशन विद इन स्टेट हो या आउटसाइड स्टेट हो, अगर गुड्स की वैल्यू मोर देन 50,000 है, तो हमें मैंडेटरी है, ये जरूरी है बिल्कुल कि इनवॉइस के साथ, टैक्स इनवॉइस के साथ आपका ई-वे बिल भी होना चाहिए। तो ई-वे बिल के फैसिलिटी के ई-वे बिल फीचर्स के साथ हमें क्या क्या और फैसिलिटीज मिलती हैं, वो हम देखते हैं ई-वे बिल फीचर में, जो कि BLS का ही पार्ट है। सबसे पहला सेंट्रलाइज लॉगिन। अलग अलग स्टेट से या अलग अलग आपके डिपार्टमेंट या अलग अलग यूजर से आपको आईडीज क्रिएट नहीं करनी है, यूजर आईडी पासवर्ड्स नहीं बनाने। एक सेंट्रलाइज लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा जो आपको आपके बिजी के डेटाबेस में डिफाइन कर देना है, और उसी के बेसिस पर बिजी आपके बिहाफ पे ई-वे बिल नंबर जनरेट करेगा, और ना सिर्फ जनरेट करेगा बल्कि आपको उसकी प्रिंट आउट भी प्रोवाइड करेगा, और वो भी बिना बिजी के इंटरफेस से बाहर जाए हुए। नेक्स्ट वन है बल्क अपडेट फील्ड। यहाँ पर एक फैसिलिटी और है कि जो हमारे ई-वे बिल बनाने का प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो
कॉमन भी होती हैं और बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो हमारी वेरी करती हैं। तो सबसे पहले देखना है कि हमारी कौन सी डिटेल्स जो कॉमन है वो हमें बल्क में अपडेट करनी है। जैसे पार्टीज का पिन कोड है कि एक हमारी सिलेक्टेड स्टेट की, सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की पार्टी है, उनका सबका पिन कोड अगर एक है तो वो वन वन शॉट में अपडेट कर सकते हैं, वो हम वन शॉट में अपडेट कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर की फील्ड है, ट्रांसपोर्टर नेम है, वो हम वन शॉट में अपडेट कर सकते हैं पार्टी के मास्टर्स में। इस तरह से हम मल्टीपल फील्ड्स को, मल्टीपल डेटा को हम बल्क में अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है ऑटो प्रिंट ईबे बिल नंबर। ना सिर्फ ईबे बिल नंबर जनरेट होगा बिजी में बीएलएस के साथ, साथ ही साथ आपका जो ईबे बिल नंबर है वो आपके टैक्स इनवॉइस पर भी प्रिंट करा दिया जाएगा। ये भी मैंडेटरी पार्ट है जीएसटी के लॉ के अकॉर्डिंग सर, कि जो आपका टैक्स इनवॉइस है उस टैक्स इनवॉइस के ऊपर आपका तो जीएसटी नंबर कंपनी का होना ही चाहिए। जहाँ पे आप सेल कर रहे हैं बायर का जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। साथ ही साथ अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो उसी टैक्स इनवॉइस के ऊपर आपका ई वे बिल नंबर होना भी इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है। ऑटो कैलकुलेट डिस्टेंस, सबसे बड़ा एक कंसर्न आता है कि जब हम बात करते हैं एक सॉफ्टवेयर की तो हम चाहते हैं कि चीज़ें ऑटोमेशन मोड में हो, ऑटोमेटिकली हो, या हम एक सिंगल क्लिक्स करें और उन क्लिक्स के ऊपर हमारा डेटा प्रिपेयर हो जाए, या हमें फ्रिक्वेंटली बार बार सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को छोड़ कर ना जाना पड़े। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंट्रोड्यूस किया गया ऑटो कैलकुलेट डिस्टेंस का फीचर, जिस फीचर में आप लोग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन का डिस्टेंस उनके पिन कोड के बेसिस पर ऑटो कैलकुलेट बिजी में करा सकते हैं। आपने अपनी कंपनी का जो एड्रेस डिफाइन किया वहां पे एक पिन कोड डिफाइन किया एड्रेस में, और एक जो हमारा बायर है उसका एड्रेस हमने डिफाइन किया और उनका पिन कोड हमने उनके एड्रेस में डिफाइन किया। अब ईबे बिल बनाने के लिए ये मैंडेटरी है कि हमारे पिन कोड से और बायर के पिन कोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें पता होना चाहिए, ताकि उस डिस्टेंस के बेसिस पर ही हमें ईबे बिल की वैलिडिटी मिलती है गवर्नमेंट की साइड से। नेक्स्ट वन रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स। ना अब कंसर्न हुआ कि आपने ईबे बिल नंबर्स तो जनरेट कर लिए, ईबे बिल नंबर प्रिंट, ईबे बिल का प्रिंट आउट्स भी ले लिए, लेकिन क्या उनकी कोई रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में? जी हाँ सर, बिल्कुल। बीएलएस के अंदर उनकी रिपोर्ट्स, और ना सिर्फ रिपोर्ट्स बल्कि एनालिटिक्स भी अवेलेबल है, कि जो रिपोर्ट्स आपको ये बताती हैं कि कौन से ऐसे इन्वॉइसेस हैं जिनका आपने ईबे बिल नंबर जनरेट किया है, और कौन से ऐसे इन्वॉइसेस हैं जिनका ईबे बिल नंबर आपने अभी तक जनरेट नहीं किया है। तो एक सिंगल रिपोर्ट पर आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, चेक्स लगा सकते हैं, और एनालाइज कर सकते हैं कि कब कब आपके ईबे बिल नंबर बने हैं, कौन से ईबे बिल नंबर ऐसे हैं जो कैंसिल किए गए हैं, नॉन डिलीवरेबल हैं, इस प्रकार से। मिनिमाइज क्लैरिकल वर्क। अब हम बात करते हैं सर कि अगर ऑटो ईबे बिल नंबर का जो फैसिलिटी है, ऑटो ईबे बिल नंबर जनरेट करने की जो फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी अगर हम बात करते हैं एक सॉफ्टवेयर के आउटसाइड, कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट साइट पे जाकर के ईबे बिल बना सकते हैं, वहां जब हम जाते हैं तो हमारे पास फैसिलिटी बिल्कुल होती है कि हम ईबे बिल नंबर जनरेट करें, लेकिन साथ ही साथ जो सारा क्लैरिकल वर्क हम सॉफ्टवेयर में करके आए हैं अपना टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए, वही क्लैरिकल वर्क हमें रिपीट करना होता है फिर ईबे बिल के पोर्टल पर। इसका मतलब जो क्लैरिकल वर्क है हमारा, क्लैरिकल जो डेटा पंचिंग का जो वर्क है वो डबल हो जाता है, दो बार हमें करना पड़ता है। एक बार सॉफ्टवेयर में टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए, और एक बार ये ई वे बिल पोर्टल पर ई वे बिल नंबर जनरेट करने के लिए। तो वही क्लरिकल वर्क, वही इंफॉर्मेशन हमने मिनिमाइज की है। बिजी के इंटरफेस से आपको बाहर नहीं जाना, विद इन बिजी के इंटरफेस आपको वो ई वे बिल नंबर जनरेट होकर के मिल जाता है। एंड द लास्ट वन इज डिटेल्ड एंड समरी फॉर्मेट। स्टिल सर मार्केट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जो ई वे बिल के प्रिंट आउट्स आते हैं, जो ईवे बिल के प्रिंट आउट्स आते हैं, जो ईवे बिल की प्रिंटिंग पोर्टल से हमें मिलती है, वो दो प्रकार से चलती है। एक आपकी डिटेल्ड होती है, डिटेल्ड फॉर्मेट, और एक होता है आपका समराइज फॉर्मेट। डिटेल्ड में जहां आपको एक फॉर्मेट मिलता है कि उस ईवे बिल नंबर के में
आपके कौन कौन से गुड्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनके क्या क्या HSN कोड्स हैं। इन अदर वर्ड्स कि आपका जो भी गुड्स का डिटेल है वो आपका डिटेल्ड ईवेबल फॉर्मेट में प्रिंटिंग में होना चाहिए। जब हम समरी की बात करते हैं, समरी फॉर्मेट की, तो वहां पे हमें इन्वेंट्री की डिटेल्स देने की जरूरत नहीं होती है, या किस लोकेशन से किस लोकेशन पे है, सिर्फ ये बता करके हमारा काम समरी वाले फॉर्मेट में चल जाता है। तो ये दोनों ही प्रकार के जो फॉर्मेट्स है प्रिंटिंग के ईमेल के, ये बिजी 18 में अवेलेबल हैं BLS के साथ। नेक्स्ट चलते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक पर। ये कुछ फॉर्मेट्स हैं सर जो अभी हम लोगों ने एक डिस्कस किया, डिटेल्ड और समराइज फॉर्मेट का। तो आप लोग देखेंगे सर स्क्रीन पर, ये एक डिटेल्ड ईमेल का फॉर्मेट है कि जिसमें हम देखेंगे, अगर थर्ड जो हमारा कॉलम बना हुआ है स्क्रीन पर, वो हमारा गुड्स का डिटेल है, लिखा हुआ है गुड्स डिटेल्स, HSN कोड, प्रोडक्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट एंड टैक्स रेट। तो ये डिटेल्स हमें मिलती है डिटेल्ड फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट बिजी से डेफिनेटली अवेलेबल है, बिजी में BLS के साथ। और एक जो हमने बात करी थी समरी फॉर्मेट की, देखते हैं आइए समरी फॉर्मेट भी। ये है ईवे बिल समरी फॉर्मेट, जहां आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गुड्स के बारे में कोई डिटेल्स नहीं होती है। क्या HSN कोड है आपका, क्या आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, क्या उसकी क्वांटिटी है, ये यहाँ पर नहीं बताया जाता है। यहाँ पे समराइज किया जाता है चीजों को, जो भी इंफॉर्मेशन है वो समरी लेवल पर अवेलेबल होती है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है सर, ये दोनों ही फॉर्मेट्स बिजी में अवेलेबल हैं ईवे बिल प्रिंटिंग के लिए, और आप इनका बेनिफिट्स ले सकते हैं BLS के साथ। नेक्स्ट टॉपिक, जैसा हमने डिस्कस किया, BNS बिजी नोटिफिकेशन सर्विस, एक मोबाइल ऐप है सर, जिसके बेसिस पर, जिसके साथ आप रियल टाइम में अपने बिजनेस की नोटिफिकेशंस रिसीव कर सकते हैं। क्या क्या नोटिफिकेशंस हो सकती हैं, जैसे आप लोग देखेंगे अभी स्क्रीन पर, इनवॉइस सर आपको मिल सकते हैं रियल टाइम में, लेजर्स पार्टी के आप एक्सेस कर सकते हैं PDF फॉर्म में, और साथ ही साथ आपके बिल्स रिसीवेबल भी आपको रिसीव हो सकते हैं। और ये ना सिर्फ आप अपने मैनेजमेंट में एज अ ऑनर यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने कस्टमर्स को भी ये एप्लीकेशंस को सजेस्ट कर सकते हैं, और इस एप्लीकेशन के बेस पर वो कस्टमर्स भी हमारे बिजनेस से कनेक्टेड रह सकते हैं। उनको उनके लेजर्स की स्टेटमेंट इस मोबाइल ऐप में मिल जाती है, उनको इनवॉइसेस उनके जो हमारे यहाँ से रेज किए जाते हैं वो इस मोबाइल ऐप से मिल जाते हैं। दैट मीन्स कि उनको ईमेल आईडी एक्सेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। सो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या और बेनिफिट्स हमें ऐड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, 24/7 कनेक्टेड विद योर बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस के साथ 24/7 कनेक्टेड रह सकते हैं मोबाइल ऐप को यूज करके, BNS नोटिफिकेशन सर्विस। नेक्स्ट वन, शेयर लेजर्स एंड रिपोर्ट्स ऑन अ सिंगल क्लिक, कि जो भी पार्टी के लेजर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो एक सिंगल क्लिक पर आप पार्टी के साथ शेयर कर सकते हैं, PDF फॉर्म भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, कंपैटिबल विद एंड्रॉयड एंड iOS मोबाइल। जी हाँ, बिल्कुल सर, ये सिर्फ ना तो ये ना सिर्फ आपका एंड्रॉयड के साथ कंपैटिबल है, बल्कि iOS मोबाइल डिवाइस के साथ भी ये एप्लीकेशन पूरी तरह से कंपैटिबल है। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को रिकमेंड कर सकते हैं। फास्टली इंफॉर्मेशन को शेयर करने का सबसे बेटर एक वे है बिजी के साथ। नेक्स्ट वन, इजी टू यूज एंड कॉन्फ़िगर। सर उतना ही इजी है इसको यूज करना भी और कॉन्फ़िगर करना भी। जस्ट एक OTP बेस पर ये आपके एप्लीकेशंस को रजिस्टर्ड करेगा, और उस OTP रजिस्ट्रेशन के बाद आप इस एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं फुली एंड फर्निश्ड। आप जब अपने कस्टमर्स को, वेंडर्स को इस एप्लीकेशन को रिकमेंड करेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वेंडर्स या कस्टमर्स बिजी यूजर्स हो या बिजी का लाइसेंस उनके पास अवेलेबल हो। विदाउट एनी बिजी लाइसेंस, विदाउट एज अ बिजी यूजर, वो सभी वेंडर्स और कस्टमर्स इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, उनके अपने लेजर्स को एक्सेस करने के लिए, उनके अपने इनवॉइसेस को स्टोर करने के लिए, शेयर करने के लिए। सेट योर ओन एमपिन टू सिक्योर लॉगिन। एज वी ऑल नो सर, मोबाइल एप्लीकेशन जितना ही इजी होता है, उतना डेटा की सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी एक कंसर्न होता है। तो उसी
पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बीएनएस के साथ आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आप खुद से अपने एंड से एक एमपिन इसका रीसेट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उस एमपिन के बेसिस पर आप इस एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकते हैं। तो ये है बिजी बीएनएस नोटिफिकेशन। ये चलेगा आपका एक एक्टिव बीएनएस लाइसेंस के साथ। आइए देखते हैं सर एक बीएनएस एप्लीकेशन का एक इंटरफेस जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये कुछ हमने इंटरफेस आप लोगों के साथ शेयर किए स्क्रीन पर बिजी बीएनएस के। फर्स्ट जो इंटरफेस है उसमें आप देखेंगे सर अलग अलग तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। जैसे कैप्शन दिया हुआ है बिजी एजेंट। एजेंट मीन्स जो हमने एक यूटिलिटी बिजी एजेंट के साथ लॉन्च की है डेटा बैकअप की। लिखा हुआ है बैकअप फॉर 17 कंपनीज कंप्लीटेड ऑन दिस डेट, कि आपकी जो डेटाबेस में कंपनीज हैं जितनी भी मल्टीपल, उनका बैकअप सक्सेसफुली डन हो गया है। नेक्स्ट वन इज प्रगति एसोसिएट। ये हमारे वन ऑफ द कस्टमर्स हैं जिनके पास हमने इनवॉइस को शेयर किया है, या हम अगर प्रगति एसोसिएट्स हैं तो हमारे कस्टमर के पास इस तरह से नोटिफिकेशन चला जाएगा कि प्लीज फाइंड अटैच्ड योर टैक्स इनवॉइस, प्लीज फाइंड अटैच्ड योर लेजर स्टेटमेंट। एंड सेकंड जहां पर हम बात करेंगे, सेकंड जो इंटरफेस आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं जहाँ पे कैप्शन प्रगति एसोसिएट्स है, हमने प्रगति एसोसिएट्स पे जब एंटर किया तो ये डिटेल्स हमें कुछ इस प्रकार से दिख जाती हैं। अलग अलग इनवॉइसेस अलग अलग डेट्स पे हमारे पास आए हुए हैं और आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड बॉटम में हर एक इनवॉइस के बाद एक आपको शेयरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। ये शेयरिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करके टच करके इसको शेयर कर सकते हैं पीडीएफ को, इनवॉइस को व्हाट्सएप के थ्रू भी डायरेक्टली अपने अकाउंटेंट्स के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ, अपने ऑनर्स के साथ। तो ये फैसिलिटी मिलती है हमें बिजी बीएनएस में। नेक्स्ट वन बिजी एजेंट ऑटो बैकअप। एक ऐसी यूटिलिटी सर जो आपके ना रहते हुए भी, आपके ऑफिस में ना रहते हुए भी आपके डेटा को उतना ही प्रोटेक्ट करती है, उतना ही सिक्योर करती है जितना कि हमें ज़रूरत है उसको सिक्योर और प्रोटेक्ट करने की। मेलवेयर से, वायरसेस से, हैकिंग से, उन सभी चीज़ों से हमें सिक्योर बनाती है। रनिंग टाइम में जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, अपने एप्लीकेशन में, और ये इस एप्लीकेशन में हम टाइम इंटरवल सेट करते हैं जिसके बेसिस पर हमें फैसिलिटी मिलती है कि हम बैकअप को सेव कर सकें, बैकअप की कॉपी जनरेट कर सकें। सिक्योर डेटाबेस इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। जो भी आपका एक डेटाबेस है वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही रिस्टोर जो बैकअप है वो कंप्लीट होता है। इट मीन्स कि जब हम ये बात करते हैं कि हमारे डेटा का जो बैकअप है, क्या वो बैकअप किसी और एप्लीकेशन में एक्सेस हो सकता है? किसी गलत हाथ में अगर कोई पर्सन उसको यूज करना चाहता है तो क्या वो किसी और एप्लीकेशन, नोटपैड, वर्ड या फिर कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन पे क्या उस डेटा का यूज किया जा सकता है? तो जब हम बिजी एजेंट की यूटिलिटी से बैकअप लेते हैं तो ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल ओवर हो जाती है कि हम कहते हैं कि डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में बैकअप हो रहा है, जहाँ पे आपको कंसर्न की जरूरत ही नहीं है कि आपका जो डेटा है वो किसी और थर्ड फॉर्म में, किसी थर्ड एप्लीकेशन में ओपन हो सकता है। नेक्स्ट वन ऑटो बैकअप शेड्यूल, कि आप इसमें बैकअप की डे एंड टाइमिंग भी शेड्यूल कर सकते हैं। विद इन अ वीक आप लोग रेगुलर बेसिस पे बैकअप ले सकते हैं, अल्टरनेट डेज पे बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं, और सेम डे, विद इन अ डे की जब हम बात करते हैं एक सिंगल डे की, एक सिंगल डे में भी आप मल्टीपल टाइम बैकअप इसमें ले सकते हैं। मैक्सिमम 3 इंटरवल्स, टाइम इंटरवल्स आप इसमें शेड्यूल कर सकते हैं। 3 अलग अलग टाइम पे आपके डेटा का बैकअप आपको आपके सिस्टम पर मिल जाएगा, और ना सिर्फ बैकअप मिलेगा बल्कि साथ ही साथ बीएनएस मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसके बेसिस से, उसकी हेल्प से आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, बैकअप नोटिफिकेशन। एजेंट यूटिलिटी जो है डेटा बैकअप की, उसमें ये फैसिलिटी दी गई है कि बैकअप कंप्लीट होने के बाद जो भी नंबर आप रजिस्टर्ड करेंगे इस एप्लीकेशन में, यूटिलिटी में, उस नंबर पर ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा बीएनएस की हेल्प के थ्रू कि आपका जो डेटा है वो बैकअप हो गया है सक्सेसफुली। या किसी भी टेक्निकल रीजन से कोई कंपनी का डेटा बैकअप अगर नहीं हो पाता है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप तक शेयर कर दी जाती है कि स्पेसिफिकली ये कंपनीज हैं जिनका बैकअप नहीं हो पाया है।
बैकअप ऑन नेटवर्किंग, सर अभी तक प्रोविजन था बिजी में कि हम सेम मशीन के ऊपर, यानी कि जिस मशीन पे जिस कंप्यूटर पे हम बिजी यूज कर रहे हैं सिर्फ वहीं पे उसका बैकअप हम स्टोर ले सकते हैं और रख सकते हैं। बट अभी जब हम बात करते हैं बिजी एजेंट की यूटिलिटी की, इस यूटिलिटी ने हमें एक और फैसिलिटी दी, एक और हमारे लिए इजी वे ओपन किया है कि हम नेटवर्किंग के अंदर भी डेटा का बैकअप करा सकते हैं। सर्वर अलग मशीन है और हमारा क्लाइंट मशीन एक डिफरेंट है, और अब हम चाहते हैं कि जो डेटा हमारा सर्वर पे रखा है उसका जो बैकअप है वो हमारा क्लाइंट मशीन पे स्टोर होना चाहिए। तो हमें बैकअप और नेटवर्किंग की फैसिलिटी भी बिजी एजेंट में मिलती है। एडेड एंटीवायरस प्रोटेक्शन, एडेड एंटीवायरस प्रोटेक्शन का मतलब है कि जिस प्रकार से एक एंटीवायरस अलग अलग वायरसेस से हमारे डेटा को सिक्योर करता है, सेव करता है, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक उसी प्रकार उसी तरह से काम करता है हमारा बिजी एजेंट यूटिलिटी भी हमारे बिजी के लिए, बिजी के डेटाबेस के लिए। जो भी हमारा बिजी का डेटाबेस है वो सिक्योर करता है, सेव करता है हमारा टाइम टू टाइम कोई भी जो हमारे वायरसेस हैं इंटरनेट के और जो मेलवेयर्स हैं उनसे इम्पैक्ट होने के लिए, उनसे इफेक्ट होने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो आपके बैकअप आपने शेड्यूल किए हैं उनकी कॉपी मैक्सिमम 99 डेज तक आप रिटेन कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। जो भी आपके डेटा की कॉपीज हैं जो बैकअप बिजी एजेंट की यूटिलिटी से आप ले रहे हैं वो आप रिटेन कर सकते हैं 99 डेज तक। 99 डेज के बाद ये ओवरराइट करना शुरू करता है। ये अभी तक मार्केट में अवेलेबल सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेज की लिमिट है जो बिजी एजेंट में दी गई है डेटा को रीस्टोर करने की, रिटेन करने की। एंड द नेक्स्ट वन इज इनवॉइस लिंक विद एसएमएस। जैसा कि हम लोगों ने समझा था इनवॉइस लिंक विद एसएमएस के केस में, हमने कहा कि आपका जो इनवॉइस है वो अब आपको जरूरत ही नहीं है कि आप पीडीएफ से प्रॉपरली उसको मेल करें या ईमेल में जाकर के पहले पूरा बॉडी टेक्स्ट टाइप करें और फिर पीडीएफ अटैच करके क्लाइंट को मेल करें। अब आप एक सिंगल एसएमएस के बेसिस पर, सिंगल एसएमएस की हेल्प से पूरा इनवॉइस का पीडीएफ पार्टी को शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देखेंगे कस्टमर के मोबाइल पर एक एसएमएस है और एसएमएस में एक आपको हाइपरलिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस हाइपरलिंक पे टच करते हैं, क्लिक करते हैं, ये हाइपरलिंक आपको ब्राउजर में ले जाता है और ब्राउजर में आपका जो इनवॉइस का पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा देता है। कोई ईमेल आईडी इस केस में आपको एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, कोई सिस्टम आपको इस केस में एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। अब इनवॉइस फैसिलिटी के साथ और क्या क्या चीजें हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। सेंड पीडीएफ फाइल एज अटैचमेंट अलोंग विद एसएमएस, कि एक एसएमएस के साथ आप पीडीएफ फाइल का एज अ अटैचमेंट लिंक बना करके सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, नाउ नो नीड टू वेट फॉर टैक्स इनवॉइस हार्ड कॉपी, कि अब आपको कस्टमर को बिल्कुल भी सर जरूरत नहीं है वेट करने की कि उनकी टैक्स इनवॉइस की हार्ड कॉपी आएगी तब वो अपनी परचेजेस को बुक करेंगे या अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करेंगे। ऑन अ सिंगल मैसेज की, एक मैसेज किया कस्टमर, हम सेलर ने बायर को, और बायर ने उस मैसेज में लिंक फाइंड किया और उसको एक्सेस किया और उनके पास उनके इनवॉइस की कॉपी उनके फोन पर या उनके सिस्टम पर अवेलेबल हो जाएगी। शेयर मल्टीपल इनवॉइस ऑन अ क्लिक, वन बाय वन इनवॉइसेस के लिए आपको एसएमएस करने की सर जरूरत नहीं है। हम अगर ये चाहते हैं एज अ यूजर कि स्पेसिफिक एक डेट रेंज या स्पेसिफिक एक वाउचर नंबर, लेट्स टेक एन एग्जांपल इनवॉइस नंबर 1012 150, कि 101 से 150 तक के जो हमारे इनवॉइसेस हैं वो हमें एक साथ बल्क में उनका एसएमएस भेजना है और उन एसएमएस के अंदर उन सभी की पीडीएफ एज अ अटैचमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल सर ये प्रोविजन भी है कि आप डेट वाइज और इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग मल्टीपल इनवॉइसेस को शेयर कर सकते हैं। बुक योर अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री इन रियल टाइम, एज वी डिस्कस कि अब हमें सर वेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमारी हार्ड कॉपी आएगी टैक्स की इनवॉइस की तब हम इन्वेंट्री अपडेट करेंगे। अब आपके पास विद इन अ सेकेंड रियल टाइम मैसेज आ जाएगा, मैसेज में आपके पास लिंक होगा और उस लिंक से आप पीडीएफ एक्सेस करेंगे और अपनी अकाउंटिंग को रियल टाइम में अपडेट कर सकेंगे।
साथ ही साथ आपका स्टॉक भी रियल टाइम में अपडेट हो पाएगा। रिटेन इनवॉइस पीडीएफ अप टू 30 डेज ऑन सर्वर। ये जो मैसेजेस के अंदर हमने एज अ अटैचमेंट की फैसिलिटी दी है बीजी 18 में, कि एक एसएमएस में आप इनवॉइस का लिंक अटैच कर देते हैं और उससे पीडीएफ आपको मिल जाती है। वो लिंक एक्टिवेट रहेगा मैसेज के रिसीव होने के 30 डेज तक, यानी कि वो पीडीएफ सिक्योर रहेगी, सेफ रहेगी 30 डेज तक सर्वर पर। वहां से आप उस मैसेज के थ्रू कभी भी उस लिंक के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हमने देखे, इनवॉइस लिंक विद एसएमएस। नेक्स्ट वन इज बिजी मोबाइल एप्लीकेशन। सर अभी तक हमने देखा था एक बीएनएस, बिजनेस नोटिफिकेशन सर्विस एप्लीकेशन, कि जहां पर हमने ये बात करी थी कि उसमें एप्लीकेशन में हमें फैसिलिटी मिलती है आपको सभी नोटिफिकेशंस को रिसीव करने की ना। वो एप्लीकेशन आप फ्री ऑफ चार्ज अपने कस्टमर्स, अपने वेंडर्स को रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि वो लोग इजीली अपना डेटा, जो भी उनके इनवॉइसेज हैं, जो भी उनकी स्टेटमेंट्स है, वो एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ एक बिजी मोबाइल एप्लीकेशन भी बिजी 18 वर्जन में लॉन्च किया गया, जिस एप्लीकेशन की हेल्प से, इस एप्लीकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं वो समझते हैं सर। सबसे पहले तो एक्सेस डेटा इन रिमोटली। हम रिमोट लोकेशन पर होकर भी जो हमारा कंपनी का डेटा है वो हम अपने मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं। हमें कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम जब भी आपने अपना डेटा सिंक किया है अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल पर, वो वहां तक का डेटा आप कभी भी ऑफलाइन मोड में एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट एंड शेयर लेजर्स पीडीएफ थ्रू व्हाट्सएप। इस एप्लीकेशन की हेल्प से ना सिर्फ आप अपने लेजर्स पीडीएफ को शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ आप उन लेजर्स को, स्टेटमेंट्स को व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जिन ऑप्शंस की हेल्प से आप उन सभी पीडीएफ को, सभी स्टेटमेंट्स को शेयर कर सकते हैं पार्टीज के साथ। डू ट्रांजेक्शन इन ऑफलाइन मोड। इस एप्लीकेशन में प्रोविजन दिया गया है ट्रांजेक्शन करने का भी। एप्लीकेशन में प्रोविजन दिया हुआ है ट्रांजेक्शन करने का भी, और वो ट्रांजेक्शन रियल टाइम में ना होकर के ऑफलाइन मोड में भी करके सेव की जा सकती हैं और बाद में उनको सिंक किया जा सकता है। गिव लेजर एक्सेस टू योर वेंडर्स एंड सप्लायर्स। एज वी डिस्कस कि हम अपने सप्लायर्स को, वेंडर्स को उनके लेजर का एक्सेस दे सकते हैं डायरेक्टली। मोबाइल ऐप अगर वो यूज करते हैं तो डायरेक्टली हम उनको लेजर का एक्सेस वेंडर्स को और सप्लायर्स को दे सकते हैं। वो कभी भी अपना लेजर और स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की हेल्प से। नेक्स्ट वन, मल्टी कंपनी डेटा एक्सेस थ्रू सिंगल डिवाइस। एक सिंगल मोबाइल की हेल्प से, सिंगल डिवाइस की हेल्प से आप मल्टीपल कंपनीज का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। आपके सर्वर पर बिजी सॉफ्टवेयर में आपके पास मल्टीपल कंपनीज हैं जिनका डेटा आप मैनेज कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि एज अ यूजर वो डेटा आप एक्सेस कर सकें अपने मोबाइल पर भी। बिल्कुल सर, वो फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है कि आप, एक आईडीज जनरेट होती है, उन आईडीज को स्विच करके मल्टीपल कंपनीज का डेटा आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज चेक रियल टाइम स्टॉक एंड आउटस्टैंडिंग। कि जो आपकी रियल टाइम स्टॉक है आपकी कंपनी में अवेलेबल, और जो आपकी पार्टीज की आउटस्टैंडिंग्स हैं लाइक रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उनको शेयर कर सकते हैं कंसर्न पर्सन के साथ। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें बिजी मोबाइल ऐप में मिलते हैं, और बिजी मोबाइल ऐप वैलिडेट रहती है डीएलएस के साथ जब आपके पास एक बिजी लाइसेंस सब्सक्रिप्शन एक्टिव मोड में है। तब आप इन सभी फैसिलिटीज का बेनिफिट्स ले सकते हैं, इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार मोबाइल ऐप के इंटरफेसेस को।
आप लोग देखेंगे सर, ये एक इंटरफेस हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है आपके साथ। ये इंटरफेस आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। फर्स्ट इंटरफेस में आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी प्रोफाइल, कंपनी मोड और कनेक्शन टाइप दोनों दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इंटरफेस में आप देखेंगे करंट प्रोफाइल में कंपनी नेम, कंपनी मोड और कनेक्शन टाइप की आप डायरेक्टली रियल टाइम में कनेक्टेड है या आप लैंड वायर से कनेक्टेड है, ये सभी ऑप्शंस मिलते हैं। और बाद में आप देखेंगे इसी स्क्रीनशॉट में, इसी इंटरफेस में आपके पास फैसिलिटी है आपकी कंपनीज के मास्टर्स को इंपोर्ट करने की, आपके जो भी वहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रखी हैं, वाउचर्स हैं, उनको इंपोर्ट करने की और रिपोर्ट्स को एक्सेस करने की, और साथ ही साथ फीड ट्रांजेक्शन की, आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन को भी फीड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट इंटरफेस मोबाइल एप्लीकेशन। और जब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की कि क्या क्या रिपोर्ट्स हमें अवेलेबल है, तो सेकंड इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास तो ब्लिंकर सर अवेलेबल है, जहाँ पर आप देखेंगे ये आपको बताया यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, डे बुक अवेलेबल है, स्टॉक स्टेटस अवेलेबल है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और अकाउंट लेजर भी। इसी तरह से आप देखेंगे सर कि आप किसी भी पार्टी का लेजर एक्सेस कर सकते हैं। डे बुक्स में आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो आपके बिजनेस में होती हैं डे डे रूटीन पर, सेल्स, परचेज, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, वो आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। स्टॉक स्टेटस कि कौन सा प्रोडक्ट आपका किस गोडाउन पर रखा हुआ है या कौन से गोडाउन में कितनी इन्वेंट्री आपकी स्टोर है। आउटस्टैंडिंग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर आप अपनी, और आउटस्टैंडिंग मैनेज करने के लिए बिल्स रिसीवेबल और पेबल दो रिपोर्ट्स आप लोगों को दी हुई है। उन रिपोर्ट्स की हेल्प से आप देख सकते हैं कि कौन सी पार्टीज को कितनी पेमेंट्स आपको करनी है और कितनी पेमेंट्स आपको रिसीव करनी है या मार्केट से लेनी है। उसी के साथ सर आप देखेंगे स्क्रीन पर एक ब्लिंकर है जो आपको बताएगा कि एप्लीकेशन अवेलेबल है ओनली विद एन एक्टिव बीएलएस लाइसेंस सब्सक्रिप्शन, कि जब आपके पास एक एक्टिव सब्सक्रिप्शन है तब ये फैसिलिटीज आप अवेल कर सकते हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। एडिशनल फीचर्स क्या क्या है हमारे पास बीएलएस के साथ में,
ये तो थे सर मेजर फीचर्स जो अभी हमने डिस्कस करे आज के वेबिनार सेशंस में। और इसी के साथ आप देखेंगे स्क्रीन पर कुछ और फीचर्स भी हैं जो इसमें बीएलएस का पार्ट है, और ये बिल्कुल डे टू डे हमारे नेसेसरी है, हमारे बिजनेस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जैसे ऑटो जीएसटीएन वैलिडेशन, कि किसी भी पार्टी का जो जीएसटी नंबर है वो आप सॉफ्टवेयर के इंटरफेस में रहते ही वैलिडेट कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि जीएसटी नंबर एक्टिव है या डीएक्टिव है, करंट स्टेटस क्या है, और वो जीएसटी नंबर कहीं किसी दूसरी पार्टी के नाम पे तो रजिस्टर्ड नहीं है, या आपने कोई क्लैरिकल मिस्टेक तो नहीं की हुई है डेटा पंचिंग में, डेटा फीडिंग में। तो इन सभी चीजों से आपको अवेयर कराएगा ऑटो जीएसटीएन वैलिडेशन। नेक्स्ट वन है आपका ऑटो एचएसएन और एसएसी वैलिडेशन, कि यहाँ पर आपको जो आपके प्रोडक्ट्स में एचएसएन और सर्विस एसेशन कोड जो होते हैं आपके सर्विसेज में, उनको वैलिडेट करता है डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल से, कि वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि ये एचएसएन बिलोंग करता भी आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी से या नहीं। एंड द नेक्स्ट वन इज चेक पिन कोड डिस्टेंस। ई-वे बिल जनरेट करने के प्रोसेस में जब हम बिजी से ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं और करते हैं, तब वहां पे आप देखेंगे कि चेक पिन कोड डिस्टेंस, कि एक पिन कोड से दूसरे पिन कोड का डिस्टेंस ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, और वो तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास एक एक्टिव बीएलएस रहता है। एंड द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, जिसको हम बिजी के कंटेक्स्ट में कहते हैं बीडैप, बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, कि जब दो यूजर्स बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो सिर्फ सेलर को बिल बना के सेंड करना है, और बायर के सिस्टम में, बायर के बिजी में ऑटोमेटिकली वो इनवॉइस अपलोड हो जाएगा जब वो उसको डाउनलोड कर लेंगे या उसको सेव कर लेंगे। दैट मीन्स कि पूरा इनवॉइस दोबारा से फीड नहीं करना पड़ेगा, डेटा पंचिंग नहीं करनी पड़ेगी बायर को, उनको जस्ट रिसीव करना है इनवॉइस और उसको सेव करा लेना है। एंड द लास्ट वन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप एक एक्टिव बीएलएस पैकेज में होते हैं, रिन्यूअल प्रोसेस में रहते हैं, तब आप रेगुलर बेसिस पर बिजी के अपडेट्स को एंजॉय कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट्स के जो अपडेट्स हैं, ये ना सिर्फ फीचर्स एड ऑन होते हैं सर टाइम टू टाइम प्रोडक्ट में, बल्कि साथ ही साथ स्टैचुरी के अंदर भी काफी सारे चेंजेस होते हैं, जो टाइम टू टाइम आप उनको यूज करके अपनी रिटर्न्स को, अपने टैक्सेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो ओवर द पीरियड, ये था सर आज का हमारा एक वेबिनार सेशन, जिसमें हमने समझा कि बीएलएस क्या है, बिजी के अंदर रिन्यूअल प्रोसेस क्या है, और उस रिन्यूअल प्रोसेस से एज अ यूजर हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हम अवेल कर सकते हैं। ना सिर्फ ईयरली पैकेज है रिन्यूअल का, बल्कि ये सभी फैसिलिटीज जो आपके सॉफ्टवेयर को अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देता है ईआरपी सॉफ्टवेयर में, उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलता है बीएलएस प्रोसेस के साथ। तो इसी के साथ सर वेबिनार सेशन हम ओवर करते हैं यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड मेक इट एज अ बिग, we will definitely come back with lots of new features or new topics. Thank you so much for joining us.